हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल FX आमिर ट्यूब। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया और आप इसे देखने लग गए। तो आज जो है ना हमारा टॉपिक है कि आज हम रिएक्शन पे बात करेंगे। देखो, ये जो रिएक्शन है ना, इसकी वजह से ही लोग हमसे दूर जाते हैं, लोग हमसे किनारा कशी कर लेते हैं, लोग हमसे बात करना नहीं चाहते। और अगर आप इस रिएक्शन पे आप कंट्रोल करते हो ना, तो आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, लोग भी आपसे जुड़ेंगे, आप एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारोगे। तो आज हम इस रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। तो इसके जो है ना 4 मेन पॉइंट हैं। आज हम इस 4 मेन पॉइंट को डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप इन 4 मेन पॉइंट पे कंट्रोल कर लेते हो तो डेफ़िनेटली आप ख़ुद पे काबू कर लोगे, आप अपने फीलिंग्स पे भी काबू कर लोगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि वो जज योरसेल्फ बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन देने से पहले ये सोच लो कि अगर मैं सामने वाले को कोई रिएक्शन दे रहा हूँ, अगर मैं सामने वाले से झगड़ा कर रहा हूँ या सामने वाले को गाली गलौच दे रहा हूँ, तो क्या इससे मेरी पर्सनैलिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या इस चीज़ से मेरा मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब नहीं होगा? क्या ये जो गाली गलौच करूँगा, क्या इससे बाद में मुझे तो पछतावा नहीं होगा? तो ये जो है ना कि जज योरसेल्फ बिफोर रिएक्शन, इसको पहले आप जांच कर लो, पड़ताल कर लो इसका। देखो, एक पावरफुल माइंड जो होता है ना, वो हमेशा सुकून में रहता है, काम में रहता है। अब एक समुंदर है ना, जो जिसकी लहरें बड़ी ठाटें मार रही हैं, बहुत बड़ी लहरें उसमें उभर रही हैं, लेकिन अगर आप उसकी गहराई देखो ना, उसकी गहराई कुछ नहीं है। इसके बरअक्स अगर एक समुंदर सुकून में है ना, तो उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। सेम सिचुएशन आपके आपके ऊपर है। अगर आप हर जगह रिएक्शन देते हो ना, हर किसी से लड़ना झगड़ना, गाली गलौच देना, हर किसी का जवाब देना, तो इसका मतलब क्या है? आप पावरफुल माइंड नहीं हो, आप मैच्योर नहीं हो। तो ये जो अगर आप हर किसी को रिएक्शन देते हो, गाली गलौच करते हो ना, तो इससे आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सामने वाले का कुछ नहीं जाता, आप खुद की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अगर आप किसी को रिएक्शन देते हो ना, तो उससे पहले जज योरसेल्फ बिफोर रिएक्शन, खुद को पहले जांचो, उसके बाद उसको रिएक्शन दो। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है ना, वो ये है कि कंट्रोल योर रिएक्शन। ये सेकंड पॉइंट है। कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये लाइफ है, यहाँ पे कई तरह के हालात आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपका जो काम है ना, किसी से काम था, उसने सारा काम बिगाड़ दिया, आपको बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? कंट्रोल योर रिएक्शंस। अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करो। देखो, ये जो किसी से आपका झगड़ा हो गया है, वो तो चाहता यही है कि आपको गुस्सा आए, और वो चाहता है कि आपको गुस्सा आए, आप वो बातें अपने अंदर से निकालो जो वो बातें आपसे निकालना चाहता है। और ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर देते हो? आप गुस्सा कर जाते हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पड़ जाते हो, आप उसको ऐसी ऐसी बातें बोलने पड़ जाते हो ना, जिसका पछतावा आपको सारी ज़िंदगी रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? कंट्रोल योर रिएक्शन, खुद पे कंट्रोल करना है। देखो, जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा इंसान खुशी में चला जाता है ना, तो इंसान की जो फीलिंग है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इंसान का माइंड है ना, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इंसान जो है ना, वो इंसान से जानवर बन जाता है। तो आपने क्या करना है? खुद के रिएक्शन पे कंट्रोल करना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। नंबर थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि नो रिएक्शन इज़ इंक्रीज़ योर वैल्यू। अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे तो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। अब छोटे सी मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक बड़ी गैदरिंग में बैठे हुए, ठीक है? वहाँ पे कुछ लोग आपसे जलते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, और वो आपसे बार बार इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से टोक देते हैं जिससे आपको गुस्सा आए। उनका मेन मकसद ही यही है कि आपको गुस्सा आए, और ऐसी सिचुएशन में आप गुस्सा करके उनसे लड़ने पड़ जाते हो,
और एक बड़ी गैदरिंग है, अब आप वहाँ पे लड़ने पड़ गए हो। देखो वहाँ पे जो जितने सारे लोग हैं ना, उनके सामने आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है। अगर आप वहाँ पे झगड़ा करने पड़ जाते हो, उसे गाली गलौज करने पड़ जाते हो, जो सब लोग हैं ना उनके सामने आपकी इज़्ज़त डाउन हो जाती है, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और वो चाहते भी यही हैं कि सब लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो, आपकी वैल्यू डाउन हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने रिएक्शन नहीं करना। अगर आप रिएक्शन नहीं करोगे तो आप ख़ुद बाद में ये कहोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने रिएक्शन नहीं दिया, अच्छा हुआ मैंने झगड़ा नहीं किया, अच्छा हुआ मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। तो हर जगह देखो, हर किसी को रिएक्शन देना अच्छा नहीं होता, हर कोई आपके जवाब का मुस्तहिक नहीं होता, हर किसी को रिएक्शन देना एक समझदारी नहीं है, एक मैच्योरिटी नहीं है। ये एक इमैच्योर बंदा होता है जो हर किसी को रिएक्शन देता है। आपने हर जगह रिएक्शन नहीं देना। नंबर 4 और लास्ट पॉइंट, आपने ख़ुद से ये बोलना है कि रिएक्शन वाज माय पास्ट। रिएक्शन जो था ना, रिएक्शन की हैबिट जो थी वो मेरी पास्ट की थी, वो मेरा माजी था। अब मैं कभी किसी को रिएक्शन नहीं दूंगा। ख़ासकर उन लम्हों में रिएक्शन नहीं दूंगा जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो, जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तब मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। अगर आप इन 4 पॉइंट्स पे कंट्रोल कर लेते हो ना, तो डेफ़िनेटली आप ख़ुद पे कंट्रोल करोगे। लोग भी आपसे जुड़ेंगे, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आप एक मैच्योर शख्स कहलाओगे। उम्मीद है आज की ये जो 4 पॉइंट मैंने डिफ़ाइन किए हैं, आप इन पे काम करोगे, इनको अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करोगे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको ज़रूर इससे कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, इससे आपको कुछ सीखने को मिल गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।